साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा जो 402 अवमाननावाद लगाया गया था, उसमें समय दिया गया था 2:15 में। सुबह मेंशन करा गया पंत जी के माध्यम से, तो उन्होंने 3:30 बजे का समय दिया था, पर समय 3:30 बजे भी नहीं सुने। फिर अभी 6 बजे उन्होंने आराम से उसको सुना। तो हम लोग यहाँ गए हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन ये चीजें सब बंद कर रखी हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि आप लोगों को बताने का कि क्या क्या हुआ था। तो हमारे सलाहकार महोदय हैं, महोदय थोड़ा बताना चाहेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभी साथियों को नमस्कार। मेरे साथ हमारे संगठन के उपाध्यक्ष श्री पूरन भट्ट जी हैं, संगठन के कोषाध्यक्ष श्री तेजा सिंह बीस जी हैं, अध्यक्ष जी साथ में थे ही। जैसा कि आप सभी को विदित है, लगातार हम लोग कोर्ट में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसको अवगत कराते हैं। आज माननीय न्यायालय द्वारा स्ट्रीम यार्ड और लाइव जो वीसी लिंक होता है, वह दोनों सामान्य नागरिकों के लिए लिंक को ऑफ कर दिया गया था, ज्वाइन नहीं कर रहे थे। केवल अधिवक्ता उसी केस से जो संबंधित है उन्हीं को सुना जा रहा, उन्हीं को परमिशन मिल रही थी। तो साथियों, जैसा कि अभी 6 बजे 5-6 मामले और बचे थे, उनको रोक दिया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि अब इनको कल सुनेंगे, पहले कंटम वाला जो मैटर लगा है उसको सुनते हैं। तो हमारे संगठन की ओर से हमारे सीनियर एडवोकेट श्रीमान SR सिंह जी, श्रीमान JM शर्मा जी व हाईकोर्ट नैनीताल से श्रीमान MC पंत जी मौजूद रहे थे कोर्ट में, और दोनों सीनियर VC के माध्यम से थे। जैसे ही कोर्ट शुरू हुई तो हमारे सीनियर एडवोकेट SR सिंह सर द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि लगातार राज्य सरकार कर्मचारियों को ऑर्डर की कंप्लायंस करने के उसमें गुमराह कर रही है, जबकि ऐसे कर्मचारियों के लिए साइटेशन पहले से बने हुए हैं। ऐसे 3 साइटेशन मेरे पास हैं जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। 1993 या 94 का शायद एक है, एक और साइटेशन है, एक 2013 का है, जिसमें हम जैसे कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन किया गया है। डेली वेजेज कर्मचारियों को एडॉप्ट कर ला करके भी किया गया है। जैसा कि माननीय न्यायमूर्ति द्वारा जो संशोधित अनुबंध कल हुआ, उसको जैसे ही देखा तो उसमें उन्होंने सीधे कहा कि कोर्ट की कंप्लायंस के आधार पर इसमें रेगुलाइजेशन का पहला बिंदु का कहां पर है। तो AG द्वारा उसमें कहा गया कि वो पढ़ रहे थे उसको, तो माननीय न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि मुझे इसमें रेगुलाइजेशन पॉइंट का बिंदु बताओ, वो कहां पर है। तो वो नहीं बता पाए और उसमें वो समय मांगने लग गए। तो माननीय बेंच द्वारा कहा गया कि समय आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, आप बहुत समय ले चुके हो पहले ही, आप 2018 से लेकर अब तक समय लेते आए हो, अब आपको समय मैं नहीं दे सकता हूँ। कल सुबह 10:30 बजे इसको पहला मैटर में लगा रहा हूँ, कल सुबह 10:30 बजे इसको सुनूंगा। और इसी दौरान हमारे MC पंत जी द्वारा भी एक जो अनुबंध में लास्ट में गैप में पुनः नियुक्ति लिखा गया, जैसे ही जज साहब को पढ़ाया गया तो जज साहब भी उसको देख के चौंक गए। उनका कहना था कि 15-15, 20-20 साल से नौकरी करने के बाद आप इनको पुनः नियुक्ति दे रहे हो, कोर्ट की मेरिट से बाहर जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपको कल सुबह रात भर पढ़ो, साइटेशन पढ़ो, और साइटेशन पढ़ करके कल सुबह मुझे बताओ कि इनका कैसे कर सकते हो करके। राज्य सरकार के CSC और AG द्वारा लगातार समय मांग की जा रही थी। अंत में माननीय न्यायमूर्ति द्वारा सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि यह अवमानना याचिका है, इसमें बार बार समय का कोई दायित्व नहीं बनता है, इसलिए कल सुबह 10:30 बजे इसको सुनेंगे। आप लोग तैयारी करके आइए। साथियों, आज की कार्रवाई में इतना ही था। हम लोग लगातार 12 बजे से कोर्ट के अंदर बैठे थे और अभी जाकर के नंबर आया, उसके बाद आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। आप सभी साथी धैर्य बनाए रखें, और इससे ज्यादा जो भी होगा उसके लिए कल फिर से अवगत कराया दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।